आई संगत को प्रणाम। गुरु जी मेरे रब, गुरु जी मेरे भगवान, गुरु जी मेरे देव के देव महादेव, गुरु जी मेरे सृष्टि के रचयिता महाशिव। और जो महाशिव होता है वही मौत को जिंदगी बदलता है। ऐसा है मेरा रब, ऐसा है मेरे गुरु जी। मेरे गुरु जी को न जोत चाहिए, ना भोग चाहिए, ना पैसा चाहिए, ना अगरबत्ती चाहिए। मेरे गुरु जी को संगत का भाव चाहिए, और जिसके पास भाव नहीं उसके पास कुछ नहीं। ऐसे है मेरे गुरु जी। और जैसा कि शब्दों में सुनते, कौन कहता है ये रब आता नहीं, मीरा की तरह बुलाने वाला चाहिए। और कौन कहते ये रब खाता नहीं, सबरी की तरह खिलाने वाला चाहिए। और कौन कहते ये रब सोता नहीं, माँ यशोदा की तरह सुलाने वाला चाहिए। और कौन कहते ये रब नाचता नहीं, गोपियों की तरह नचाने वाला चाहिए। और कौन कहते ये रब रोता नहीं, सुदामा की तरह रुलाने वाला चाहिए। ये वो रब है जो आपकी दिल की धड़कन जानता है। ये वो रब है जो आपकी पारिवारिक सांसारिक परेशानी जानता है। ये वो रब है जो आपकी जानलेवा बीमारी जानता है। ऐसा है मेरा गुरु जी, ऐसा है मेरा रब। और जैसा कि आपने शब्दों में सुना होगा कि भक्ति हाथ और पैरों से नहीं होती। यदि भक्ति हाथ और पैरों से हो तो विकलांग भक्ति नहीं कर सकता। और भक्ति कभी आंखों से भी नहीं होती। यदि भक्ति आंखों से हो तो कभी सूरदास भी भक्ति नहीं कर सकता। भक्ति कभी बोलने और सुनने से भी नहीं होती। यदि बोलने और सुनने से भक्ति हो तो कभी गूंगा और बहरा भी भक्ति नहीं कर सकता। भक्ति कभी धनवान और बलवान से भी नहीं होती। यदि भक्ति धनवान और बलवान से भक्ति हो तो कभी निर्बल और गरीब भक्ति नहीं कर सकता। भक्ति केवल भाव से है, जिसके पास भाव नहीं उसके पास कुछ नहीं। ऐसे है मेरे। मैं बार बार संगत से कहना चाहता हूँ, जब जब आप मेरे गुरु जी के दरबार में आए, भाव से आए, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं, कुछ मांगने की। ऐसा है। और मैं संगत से एक चीज और कहना चाहता हूँ, जब जब मेरे गुरु जी के दरबार में आए, अहंकार का त्याग करके आए। क्योंकि जहाँ अहंकार होगा वहां मेरे गुरु जी का, मेरे रब का मिलन नहीं होगा। क्योंकि आपने सुना भी होगा, एक छोटे सी नींबू की बूंद न जाने कितने बड़े दूध के टैंकर को फाड़ देती है। ऐसे ही अहंकार हमारे शरीर को खत्म कर देता है। जैसे रावण और कंस आज दुनिया में नहीं है तो हमारी तो औकात ही क्या है। तो मैं संगत से बार बार हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, सबसे पहले भाव और दूसरा अहंकार का त्याग, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं, कुछ मांगने। ऐसा है मेरा। और जैसा कि हम देहात में थे, सुनते थे राम राज्य, जहां बकरी और शेर एक घाट पे पानी पिए, बकरी को डर नहीं मुझे शेर खा जाएगा, उसको बताते थे राम राज्य। असली राम राज्य तो मेरा गुरु का दरबार है। असली राम राज्य तो भाटी माइंस, राधा स्वामी गेट नंबर 5 के सामने शिवनगरी, जहां एक थाली में 4 को लंगर खाते, जहां कोई जात और पात नहीं, जहां कोई छोटा और बड़ा नहीं, जहां कोई अमीर और गरीब नहीं, जहां कोई वीआईपी गेट नहीं, जहां कोई वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं। सबको एक नाम से पुकारा, अंकल और आंटी। किसने? मेरे गुरु जी ने। और जो संगत आज पहली बार आई है, जा करके देखना चाहती है तो जा करके देख सकती है। भाटी माइंस, राधा स्वामी गेट नंबर 5 के सामने शिवनगरी। जहां आप शिवनगरी में मत्था टेकेंगे, आपको चारों धाम करा देंगे मेरे गुरु जी। आपको केदारनाथ, बद्रीनाथ जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे। और 2004 की बात बताता हूँ, क्योंकि जब मैं गुरु जी के चरणों में गया तो वहां मेनका गांधी बैठी थी, भैरव सिंह शेखावत बैठे थे। तो मेरा एक पैर आगे और एक पैर पीछे हो गया। मैंने कहा कहाँ गया? यहाँ तो जो है सारे ब्यूरोक्रेट्स और मंत्री है, जिसको हम टीवी में देखते थे। और हमने वहां जाकर के फिजिकल में बैठे देखा तो मैंने देखा कि ये क्या हुआ। लेकिन भावना आंटी जो डॉक्टर डेंटल सर्जन है, जो आपके गुड़गांव में, भावना भाटिया, वो मुझे लेके गई थी। आगे आगे वो थी, पीछे पीछे मैं था। तो जैसे वो आगे चली तो मैं भी चल दिया उसके पीछे। और गुरुजी का मत्था टेका तो गुरुजी ने एक शब्द दिया, तुसी आंदे रहो। सानू पंजाबी नहीं आंदी सी, आज मैं पंजाबी में भी बोल सकता हूँ, क्योंकि मेरे गुरुजी ने मुझे पंजाबी भी बोलना सिखा दिया। ऐसा है मेरा। और उस टाइम मुझे ये मीनिंग नहीं मालूम था कि आंधे रहो का क्या मीनिंग है। तो गुरुजी 3 चीजें अक्सर कहते थे, बोलते थे, देते थे। किसी को कहते थे जाओ तेरा कल्याण किया उसका कल्याण हो। किसी को कहते थे जाओ ऐस कर, वो ऐस करता रहेगा। यार मेरे जैसे नालायक को बोला तुसी आंधे रहो। सानू नहीं पता था कि आंधे रहो का क्या मीनिंग है, क्योंकि गुरुजी को पता था मेरा भांडा सबसे ज्यादा खराब है। तो गुरुजी को पता था कि इसको रोज मंजवाना पड़ेगा। तो गुरुजी ने मुझे पहले दिन ही बोला आंधे रहो।
आज मैं कह सकता हूँ आंधे रहो पांधे रहो अपना भांडा मंजवाते रहो, ऐसा है मेरा। क्योंकि बिन बोले सब कुछ जानता किसा के करे अरदास, ये वो रब है। जब यदि आपके दिल की आवाज नहीं सुन सका तो कहा था रब, तो ये वो रब है जो आपके दिल की धड़कन जानता है। क्योंकि गुरु जी को पता था कि इसका भांडा सबसे ज्यादा खराब है। आज मैं जाता हूँ अपना भांडा मंजवाता हूँ तो गुरु जी के चरणों में बैठा हूँ। मेरा टिकट कट गया सेकंड कोरोना वेव में। महाराजा अग्रसेन के डॉक्टरों ने हाथ उठा दिए और आंटी और बच्चों को कहते थे कि जाओ सुबह ले जाना शाम ले जाना। और जब मुझे 1.5 महीने बाद पता लगा कि मैं कहाँ हूँ, तो मैंने एक दिन डॉक्टर से पूछा कि डॉक्टर साहब क्या पोजीशन है। कहता आप दिल्ली दूर नहीं है। जो ये कहता था कि सुबह डेड बॉडी ले जाना शाम ले जाना, और एक दिन उसी डॉक्टर ने बोला कि आप दिल्ली दूर नहीं है, ये कौन कर सकता है, केवल और केवल मेरा गुरु जी। क्योंकि जो आप डिक्शनरी में वर्ड पढ़ते हैं इम्पॉसिबल, मेरे गुरु जी ने उसके 3 टुकड़े किए, आई एम पॉसिबल। यदि दुनिया में कोई सुप्रीम पावर, यदि दुनिया में कोई सृष्टि का रचयिता है, यदि दुनिया में कोई मौत को रिराइट कर सकता है, वो मेरा गुरु जी, जो कि इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर सकता है, तो केवल और केवल मेरा। ऐसी 2004 की बात जो बीच में रह गई, तो मैंने मत्था टेका गुरु जी से आज्ञा ली और जाकर के पीछे बैठ के चोर की तरह से, जहाँ डीजे अंकल बैठा करते थे। तो मुझे उस टाइम नहीं मालूम था कि पीछे बैठने का क्या आनंद है, क्या फायदा है, क्या सिस्टम है। मैं तो अपनी कमी की वजह से पीछे बैठता था, क्योंकि हमारे में कमियां जा रहा हूँ। लेकिन आज मैं ये भी कह सकता हूँ कि जहाँ पीछे बैठे तो आज सबसे आगे बैठने का मौका किसने दिया? गुरु जी ने। क्योंकि आपने स्कूल में कॉलेज में देखा होगा, जो गोल्ड मेडलिस्ट बच्चे होते हैं वो आगे फर्स्ट बेंच पे बैठते, और जो रद्दी बच्चे होते हैं वो पीछे बैठते। तो हम थे रद्दी। तो जब टीचर किसी पीछे वाले बच्चों को देखता था ये तेरा रिजल्ट खराब करेंगे, तो वो उन पे मेहनत करता था। तो ऐसे ही मेरे रब ने मेरे पे मेहनत की, क्योंकि हम रद्दी बच्चे थे, क्लास में पीछे होते थे, उन्हें पता है ये रद्दी है, तेरा जो है रिजल्ट खराब करेगा। उसने महाराज ने हमें पास करा और आगे बैठाने लायक कर दिया। ऐसा है मेरा कुछ। तो मैं संगत से कहना चाहता हूँ, ये कभी ना सोचे कि आगे बैठो। तो मैं तो अपना एक्सपीरियंस बता सकता हूँ, पीछे बैठो, ताकि वो रब उसके देखेगा, और देखेगा तो उसका कल्याण हो गया। क्योंकि एक बार एक संगत सूरदास आ गया जिसकी आंखें नहीं थी, तो वो गुरु जी के चरणों में बैठ गया। एक सेवादार ने कहा कि उठ अंकल। बोला भाई क्या बात हो गई? बोला तू देख तो पा नहीं रहा, तो तू यहाँ क्यों भीड़ लगा रखा है, एक साइड में बैठ। बोला मैं देखने नहीं आया, मैं दिखाने आया हूँ। मेरा रब मुझे देखेगा तो मेरा कल्याण होगा, मैं क्या देखूंगा। तो मैं संगत से कहना चाहता हूँ कि आप पीछे बैठोगे, वो देखेगा तो कल्याण होगा, नहीं तो कुछ नहीं होगा। ऐसे है मेरे। फिर मैं 2004 के बाद जैसे मेरा आना जाना शुरू हो गया, गुरु जी ने कहा आंधे रहो, तो मैं रूटीन में आने लगा। एक दिन सिंगला अंकल ने मेरे को और मेरी आंटी को ऐसी झाड़ पिलाई, क्योंकि पहले एक नियम था कि एक जो संगत होती थी जो गुरुजी के चरणों में आती थी, उसको एक दिन बुलाना होता था। हमें इस चीज की नॉलेज नहीं थी, हम 4-5 दिन चले जाते थे। तो सिंगला अंकल ने कहा मुंह उठाते और चले आ जाते हो। मैं आंटी को देखूं, आंटी मुझे देखे। लेकिन 2 मिनट के बाद हम दोनों कूल हो गए। हमें लगा कि कोई बात नहीं, सेवादार को धमकाएंगे क्योंकि सिस्टम है। लेकिन फिर भी हम गुरुजी ने 5 दिन आते रहे, क्योंकि गुरु की कृपा थी। क्योंकि गुरुजी ने पहले दिन ही हमें एक आशीर्वाद दिया था, तुझे आते रहो। तो हमने बुरा नहीं माना, और वो दिन आज तक आ गया कि गुरुजी ने हमें अपने चरणों से जोड़े रखा है। ऐसा है। फिर उसके बाद अड़ोसी पड़ोसी आने लगे। आंटी गगन बिहार से आती थी, मैं गुड़गांव से आता था, तो मैं लेट कमर था, क्योंकि आंटी 3 व्हीलर से आती थी। 1-2 आंटियों को साथ में गया। मैंने क्या करना, आउट ऑफ वे जाकर के एक एम्पायर स्टेट के सामने एक गाड़ी सी थी, तो मैंने कभी गाड़ी जो है पार्किंग में नहीं लगाई या सिस्टम में नहीं लगाई। मैं सीधी गाड़ी खड़ी करता बाहर की तरफ और मैं भागता हुआ जाता, तो मैं लेट जाता था। तो मैं देखता था संगत बैठी होती थी, गुरु जी कहते थे जाओ जाओ, इशारा करते थे, बोलते तो थे ही नहीं। तो एक दिन हमें भी बोला ऐसे ऐसे कर दिया, तो हम भी जो है आंटी बोली चलो। तो मैंने कहा कि चलो कोई बात नहीं। मैंने कहा ये और संगत बैठी है, ये क्यों बैठी है? तो मैं नहीं जाऊंगा। आंटी बोलती है सारा हो गया। मैंने कहा नहीं, मैं जाके पीछे बैठ गया। बाद में आने का ये पता लगा कि गुरुजी अपने हाथ से कड़ा प्रसाद देते थे, लड्डू प्रसाद देते थे, नहीं जाने कौन कौन थे। तो ये गुरु की कृपा है कि आप
इसके सिस्टम में जब ढल जाओगे तो ये अपने आप आपको पकड़ के बैठेगा, आपको खुद जाने की जरूरत नहीं। ऐसा है। फिर उसके बाद जो मेरे घर में जो मेरा एक भतीजा है, 3 भतीजे, जो बड़ी भाभी है उसके 3 लड़के हैं। तो तीसरे नंबर का जो भतीजा था वो जन्म के 2 साल बाद आंखों से अंधा हो गया। तो गांव में जैसे कहते थे माता निकली आई, तो माता निकली आई, उसकी जो है आंखों में दिक्कत आ गई। उसको हमने अरविंद हॉस्पिटल दिखाया, हमने उसको जो है दिल्ली के 2-3 हॉस्पिटलों में दिखाया, ऑल इंडिया में दिखाया। सबने कहा कि इसकी तो आंखों की पानी सूख गया, नस खत्म हो गई, ये हो गया, वो हो गया, उसकी आंखें नहीं है, नहीं आई। तो समय बीतता चला गया। तो जब हम गुरु जी के पास आए तो हमारे पिताजी ने हमें एक चीज दी थी जो मैंने गुरु जी के पास जाके देखी पहले दिन से। तो कहते थे शिव जी का तीसरी आंख। तो गुरु जी के पास जाने के तुरंत बाद ये लगा कि गुरु जी के पास तीसरी आंख है, क्योंकि वो जब तीसरी आंख जो पिताजी ने हमें बताया था तो वो हमें गुरु जी का, तो हमें ये तो पता लगे ये गुरु जी शिव की जो है, ये नहीं पता था कि आगे क्या होगा, लेकिन ये आइडिया हो गया कि भी ये गुरु जी शिव। तो हमने कहा चलो, घर में बातचीत हुई, भाभी को बोला कि भी हम गुरु जी के जाते हैं, वहाँ शायद बच्चे को आंखें मिल जाए, तो वो भी तैयार हो गई। तो एक दिन वो अपने बच्चे को लेके, यानी कि भतीजे को, भाभी आंटी आ गई। जैसे ही हमने मत्था टेका था ऐसे ही भाभी आंटी ने मत्था टेका। और जैसे ही मत्था टेका गुरु जी ने कहा किधर आए नहीं, उन्होंने कहा आनंद विहार। तो गुरु जी ने जैसे आनंद विहार सुना तो गुरु जी ने कहा आनंद विहार वाले आनंद करो। एक आंटी के आने से पूरा आनंद विहार ब्लेस कर दिया। ऐसा कौन कर सकता है, केवल और केवल। फिर बच्चे ने मत्था टेका तो पता नहीं, और संगत जैसे पुरानी संगत है वो क्या मांगती है, क्या कहती है, क्या गुरु जी से बातें करती है। हमारी हिम्मत नहीं थी हम गुरु जी से बातें करें। मन ही मन गुरु जी से अरदास की कि गुरु जी ये बच्चा आपका है, इसको आंखें दे दो। वो आंखें जो है नहीं मिली। 31 मई 2007 को गुरु जी ने चोला छोड़ दिया। फिर मन में आया कि अब इसको आंखें कौन देगा जब गुरु जी नहीं है तो। लेकिन ये वो महाराज है जो गद्दी में है। तो महाराज ने क्या करा, 31 मई 2007 में गुरु जी ने चोला छोड़ दिया। उस बच्चे की 2009 में शादी करा दी। एक लड़की आपके मेरठ साइड से, यूपी से मांग के ले ली, क्योंकि ब्लाइंड था, वैसे तो कोई शादी करे ना, तो मांग के हाथ जोड़ के वो आ गई लड़की। उसके कुछ समय बाद तो यानी कि ट्विन बेबी हुए, और वो भी मेल। तो घर में खुशी होगी कि भाई चलो गुरु ने पहले फर्स्ट अटेम्प्ट में ही 2 बेबी दे दिए। फिर 2015 में मार्च में फिर 2 मेल बेबी आ गए। तो ये वो महाराज है, मांगने गए थे 2 आंखें और महाराज ने दे दी 8 आंखें। कहते हैं ना कि मांगते हैं फूल दे देता है गुलदस्ता, मांगते हैं गुलदस्ता दे देता है बगीचा। ये वो महाराज है कि 2 आंखें मांगने गए थे, आज घर में 8 आंखें हैं। ऐसा कौन कर सकता है, केवल और केवल मेरा। उसके बाद 2015 की बात बताता हूँ, जिसमें बच्चे को 2 मेल बेबी आए। तो मैंने सिलवासा में एक फैक्ट्री खरीद ली। गुरु जी ने मुझे फैक्ट्री दे दी, धागा मिल परशुरामपुरिया की। तो वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में गिरवी रखी थी, तो उसकी बोली लगी, तो वो फैक्ट्री मुझे मिली। तो उसमें मेरे साथ एक पार्टनर था, अकरम भाई था मेरा, तो वो साथ लगे। और खुशी की कोई सीमा नहीं होती, खुशी का कोई टाइम नहीं होता, खुशी का कोई सिस्टम नहीं होता। जब खुशी है उसका कोई मोल नहीं होता। तो मैंने न जाने कौन सी खुशी थी, मैं मटक मटक चल रहा और आंखों पे रंगीन चश्मा, 2 मोबाइल और नीचे सैंडल, फौजी जीन और एक व्हाइट टी शर्ट। तो जो शब्दों में कहते हैं ना, जो मांगे ठाकुर अपने से सोई सोई देवे। तो 11 बजे के टाइम था, मैं नहा धो के नहीं आया था। मैंने कहा नहा देगी बाद में, पहले फैक्ट्री में राउंड लिया। तो मैं जैसे ही घूम रहा था तो 11 बजे के अंदाज में मैंने ठाकुर से क्या मांगा, मैंने अपने रब से क्या मांगा। बोला महाराज या मेरी मटक मटक चाल में कमी मत आने देना, पैसा देना ना देना मुझे पैसा नहीं चाहिए, लेकिन इस चाल में मटक मटक कमी नहीं आने देना। 15 मिनट बाद ही वह चाल मटक मटक जो है ऐसी हो गई कि एक अर्जुन भाई जो है उसको मैंने मशीन पे रखी थी,
वो मेरे पास आया, बोला कि डॉक्टर साहब मैं आपको भरोसा नहीं करूंगा। मैं कहा क्या हुआ? बोला आप कहते थे गाड़ी भेज दो और गाड़ी खड़ी रहती है, लेबर का मेरे ऊपर खर्चा होता है, जब तक मैं मशीन नहीं देखूंगा मैं गाड़ी नहीं भेजूंगा। मैंने कहा चल। मैं उसको 25 फुट हाइट पे ले गया। मैं बोले ये रही मशीन। अब मैं आंखों से अंधा हो चुका था क्योंकि खुशी इतनी थी, तो मुझे नहीं पता ऊपर 2x2 की डक्टिंग कटी हुई थी और मेरे दोनों पैर उस डक्टी में गए और मैं धड़ाम जैसी नीचे, एक तरफ पानी था एक तरफ सरिया था, पीछे 2x2 का कॉलम, और जैसे फूल उठा के रख दिया होगा ऐसे मुझे रख दिया। ऊपर अकरम भाई जो मेरे साथ था वो देखे कि डॉक्टर कहाँ गया, तो वहां हो गया कि डॉक्टर अभी तो ऊपर था, कहाँ गया। वो नीचे आए, उन्होंने मेरे को उठाया, तो जैसे उठाया एक ने यहाँ से कंधा लगाया, एक ने यहाँ हाथ लगाया, तो मैं उठा। मैं बोला भाई मेरा तो हल्का सा जो है अंगूठे में दर्द है, तो सैंडल पहन ही रखा था। वो मुझे डॉक्टर के ले गए और गाड़ी भी जो फॉर्च्यूनर थी उसका नंबर था 5800। तो वह जब गाड़ी खरीदी दिल्ली में तो मैंने 2 लाख रुपए गाड़ी के जो है गुरु जी के चरणों में रख दिए और मैंने अरदास की कि महाराज जो आप आज गाड़ी दिलाओगे उसका नंबर होना चाहिए 13, जब 13 ही 13। और जब मैं शोरूम में गया तो उसका नंबर मिला मुझे 5800, क्योंकि 8 और 5 13, तो वो गाड़ी वही थी फैक्ट्री में। तो डॉक्टर के लिए गए, डॉक्टर मिला नहीं। मैंने वहाँ पे जो कंपाउंडर वगैरह थे उनको बोला भाई मेरा एक एक्सरे कर दे, तो एक्सरे हो गया। जब तक डॉक्टर आ गया, डॉक्टर ने देखा कि हल्का सा पैर जो है डिसलोकेट हो रखा है। तो मैंने कहा चलो। तो डॉक्टर ने अकरम भाई से पूछा क्या कर रहे थे, तो बोला जी डांस कर रहे थे। तो मैं बोला भाई गुस्सा नहीं करते, हम इलाज करवाने आए। मैंने हाथ जोड़ के उसको बाहर बिठा दिया। डॉक्टर ने अंगूठे में ऐसे हाथ लगाया, बोला कि जी थोड़ा सा लोकल एनेस्थेसिया देके इसका वो करेंगे वो करेंगे। मैंने कहा सर यू आर द बेस्ट। मैं क्या करता था उस टाइम में, गुरु जी का स्वरूप हमें मिलता था गुरु जी के टाइम में, तो वो इसका चिमटी लगी होती थी ऐसे लगा रखा मैंने ये। तो मैं बोला कि आप करो कोई बात नहीं, गुरु जी हैं। तो मैंने अपने बारे में बताया कि अपना हॉस्पिटल है गुड़गांव ये वो। उसने मुझे अंगूठे से ऐसे पकड़ा और टक बोला और अपनी पोजीशन में आ गया। डॉक्टर हंसने लगा, बोला मैंने तो अभी कुछ करा नहीं और ये तो अपनी पोजीशन में आ गया। मैंने कहा सर मैंने आपको बताया था कि गुरु जी करेंगे। तो उसने 2260 रुपये लिए, फीस भी एक्सरे भी है, मैंने 2260 रुपये दिए। उसके बाद मैं बोला कि डॉक्टर साहब मुझे एक चीज बता दो कि क्या मैं गाड़ी चला के फैक्ट्री से जा सकता हूँ जो कि यहाँ से 10 किलोमीटर पे हो। मैंने कहा मुझे आपसे और कोई मदद नहीं चाहिए, मेरे को केवल आपका हाँ और ना चाहिए ताकि मैं अपने आप में समझ सकूँ कि मैं ठीक हूँ। तो उसने कहा ले जाओ। मैंने जी गाड़ी चलाई, मैं फैक्ट्री में आ गया। तो वहाँ पे 90 मोमडन मेरे साथ काम करते थे। उनने खुशी के मारे, अब जो मुस्लिम धर्म में होता होगा, उन्होंने चावल बनाए ड्राई फ्रूट में देसी घी में डाल के, जो कि मुझे नहीं मालूम था कि क्या हुआ। तो एक प्लेट मुझे भी दे दी, तो एक प्लेट दे दी, बराबर में एक डोगी आ गया। मैं बोला भाई डोगी को खिला दूं? वो बोले नहीं नहीं ये पूजा के चावल डोगी को नहीं खिलाओगे, अपने धर्म में तो खिला देते, लेकिन बोले ये निजात होता है जो भी होता हो। तो चलो जी, उन्होंने खुशी मनाई। वो आज अल्लाह अल्लाह नहीं करते, वो गुरु जी करते, क्योंकि उन्होंने 25 फुट से मुझे गिरते हुए देखा था। ऐसा कौन कर सकता है, केवल उसके बाद रात को आंटी रोने लगी। उसे पता लग गया कहीं से कि भैया अंकल आज 25 फुट से गिर गया। बोले आप तो नालायक हो, आप तो ये हो, आप मैं जो बताते भी नहीं, इतनी बड़ी परेशानी आ गई। मैं बोला जब गुरुजी ने मुझे इस लायक बनाया कि मेरे कुछ हो ही नहीं रहा, मैंने व्हाट्सएप पे चल के दिखाया, मोबाइल पे भी सब कुछ करा, लेकिन वो बोली नहीं मैं नहीं मानती आपकी। तो बोले कि मुझे बाहर से पता लग रहा लेबर के माध्यम से, और आप इतने वो हो गए कि हमें बताते नहीं। अब मेरी समझ में कुछ नहीं आया। मैंने अपने सोनीपत साड़ा साहब को टेलीफोन करा कि भैया अपनी बहन जी को समझाओ, मेरे कुछ हो ही नहीं रहा। तो जो 2 बच्चे अभी मैंने बताया कि मार्च में आए थे, उनका कुआ पूछ था। तो मैंने कहा 4 दिन बाद तो कुआ पूछ है, मेरी फ्लाइट की टिकट हो रखी है, 4 दिन में मेरा कुछ बिगड़ने वाला तो है नहीं, ना सुधरने वाला, 4 दिन बाद आके देख लेना। तो जी उनको जैसे तैसे करके मनाया। तो मैं फ्लाइट से आया, सीधा फ्लाइट से वहां चला गया जहाँ कुआ पूछता, वहां पे उन्होंने फंक्शन करा। तो मैंने वहां पे 1.5 घंटा डांस किया। कोई ये पूछने वाला नहीं, कोई जानने वाला नहीं कि भाई ये 25 फुट से गिर के 1.5 घंटा डांस कर रहा है, कैसे कर रहा है, कैसे
क्योंकि जिसके ऊपर तू स्वामी सो दुख कैसा पावे, ऐसा है मेरा गुरु जी। और आज मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखो दोनों अंगूठों में हल्का सा ये अंगूठा टेढ़ा है, केवल पूरे 5 फुट 3 इंच की बॉडी में ये इतना सा अंगूठा टेढ़ा हुआ, ये कौन कर सकता है? केवल और केवल मेरा गुरु जी। ऐसा है मेरा नियोटा था ओठ है मेरा गुरु जी, निकता था गत है मेरा गुरु जी, निकता था पत है मेरा गुरु जी, नितानिया दा कान है मेरा गुरु जी, मेरा सदा आस है मेरा गुरु जी, नी थावा दा था है मेरा गुरु जी, निमाना दा मार है मेरा गुरु जी, हर समस्या का समाधान है मेरा गुरु जी। और ये सत्संग और सुनाता हूँ आपको। 31 मार्च 2013 की बात, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, आपके चंडीगढ़ में सत्संग। तो मुझे यहाँ से 4 बस में जो है सेवा थी मेरी, तो हमने 4 बस यहाँ से भर के सत्संग में ले गए। एक बस करोल बाग से थी, एक आपकी साउथ दिल्ली से थी, एक जमुना पार से थी, एक बस हो गई। तो करोल बाग में मेरी जैसे सालुवन टीमो बोली बहन बनी हुई है, ऐसे ही मेरी बहन थी आपकी जो है सिमी पत्र। तो उसके घर में भी ऐसे कलेश था, भाई भाई उसके जो रिक्शा नहीं बांधते थे। तो पता नहीं कौन सा समय था, ये महाराज जाने, तो बहन बन गई तो फिर मेरी अट्टी में हम रक्षाबंधन जाने लगे। तो ऐसी बहन बनी, उसका भाई भी फिर दोबारा उसके घर में आने लगे क्योंकि गुरु ठीक है। तो सोनीपत जाके वो 4 बसों में से सारे उतर के, क्योंकि वहाँ टोल टैक्स देना होता है, आरटीओ वगैरह जो भी होता है। तो सिमी बहन मेरे को बोली कि अंकल मैं वापिस घर जा रही हूँ, मेरी 12 संगत है, मैं तो सबको लेके जाऊंगी। मैंने कहा क्या हुआ बहन? करी ये तो डीटीसी भी ज्यादा खराब है, मैं इस बस में नहीं जाऊंगी। मैं बोला बहन इस टाइम तो रात का टाइम है, ना कोई बस बदली जा सकती, ना कोई हमारे पास सिस्टम है, ना कोई बस अब आएगी। ऐसा करो, मेरे पास तो एक सिस्टम है कि जिस बस में मैं बैठा हूँ उसमें आप बैठ जाओ, मैं उनमें से 12 संगत उतार के आप वाली बस में बैठा देता हूँ। वो मान गई। तो उसमें मैं था, मेरी आंटी थी, मेरा कजन ब्रदर था और कजन ब्रदर की मिसेज थी, ऐसे 4 और 8 संगत हो, तो शायद आप भी थे। जब उस बस में बैठे तो एक चीज उसमें देखी कि मैक्सिमम सेवा था। तो मन में आया कि कोई कारण होगा जो इस बस में इतने सेवादार। तो एक अंकल ने क्या करा, सूटी बनाई और ड्राइवर को खिला दी, और ड्राइवर भी मस्ती में आ गया। अब वो गाड़ी ऐसे चलाई जैसे हवा में चल रही। अब उसमें जो गुरु जी के शब्द चला के सारे डांस करने भी लगे। सुबह 7 बजे वो बस जाकर के चंडीगढ़ से 30 किलोमीटर पहले जो है उस बस का एक्सीडेंट हो जाता है, और वही होटल था सामने। अब जब हमारी बस का एक्सीडेंट हो गया तो 3 बस भी रुक गई, सारी बस वहां जाकर के खड़ी हो गई। और जब हमने देखा उतर के 51 उसमें संगत थी, किसी का चोट नहीं आई। तो सब, मुझे तो अपने बारे में याद है, जो ड्राइवर के साथ एक खिड़की होती है उसे मैं उतरा, तो बाकी को सब उतारा। तो जब हमने नीचे देखा तो शायद 1.5 फुट का जो है एक पौधा था जिसके ऊपर गाड़ी रुकी हुई थी। तो 1.5 घंटे बाद क्रेन आई, क्रेन वो जो है उस बस को खींच के बाहर लेके उसको फिर चंडीगढ़ ले गए। और चंडीगढ़ हमने जो है सत्संग सुना, सत्संग में बैठे, महाराज का लंगर खाया और वही बस वापिस दिल्ली आया। तो ये कहना चाहता हूँ कि 51 संगत का कुछ हुआ नहीं, क्योंकि गुरु जी ने जहाँ लंगर खाते हैं, कहते हैं ना तेरे सेवकों को कुछ नहीं, यम ना वे नेड़े। तो इस दरबार में आने के बाद यम भी कुछ नहीं कर पाता है, क्योंकि गुरु जी की कृपा हो जाती है। लेकिन मैं ये चीज और बताना चाहता हूँ, वो बस जो दिल्ली से चलने की हालत में नहीं थी, इस 51 संगत का तो भला किया ही किया, साथ में उस बस का भी भला किया जो चलने की हालत में थी। वो चंडीगढ़ ले गई और चंडीगढ़ से वापिस दिल्ली लेके आई। ऐसे मेरे गुरु जी। जय गुरु जी। इसमें मैं आपको अंकल ने बहुत बड़ी बात बताई। अंकल ने बताया कि यमराज यम आ गया। तो अभी आपको पता होगा, पीछे मैं बीमार रहा था और मेरे घर के अंदर सब मेरे को मजाक सोचते थे, ये मजाक कर रहा है। ऐसे नीर बहते थे कि मैं बोलता था, मेरी सासू माँ यहीं पे उपलब्ध है, उनके सामने की बात है, पीछे मम्मी को तो बताते था कि यम के जो बंदे आते थे
वो कहते थे चल खड़ा हो, और मैं बहुत जोर से चिल्लाता था, रोता था, लेकिन मैं कहता नहीं जाना। तो यहाँ पे महाराज का ब्रेसलेट कर लो, महाराज की जैसी वो शक्ल देखते थे वो पीछे हो जाते थे, फिर मैं चुप हो जाता था। ऐसे करके कम से कम 4 से 5 दिन मेरे साथ ऐसा था। तो महाराज ने ब्लेस तो कर दिया मुझे, लेकिन जीवन मेरा भी और बचा हुआ है। तो जब मुझे एक बार और सत्संग याद आया अपना, कि किसी ने सुनाया था कि भाई पवन को जाना था, ये नहीं पता कि तेरे को नहीं जाना था, दूसरे पवन को जाना था। तो गलती से यमराज के बंदे जो आ गए वो मुझे ही लेने आए थे, लेकिन जाना किसी और को था। बाद में पता चला फलाना फलाने की डेथ हो गई। तो अंकल के सत्संग से ये चीज पता चली कि यमराज आते हैं, भेजते हैं, कई बार गलती से भी आ जाते हैं। शुक्राना है महाराज का। गुरु जी सत्संग पे अंकल का सत्संग आप लोगों ने सभी ने सुना होगा। जैसे कि हमने एक प्रथा चलाई है कि जो भी सत्संग शेयर करता है उसको हम ब्लेसिंग प्रदान करवाते हैं महाराज की तरफ से। ये अंकल जी की ब्लेसिंग है। जय गुरु जी। आपने अपनी